स्वागत है आप लोगों का हमारी इस नई वीडियो में। एचएसवीपी ने मई 2025 का रिवाइज्ड ई ऑक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें सेम रहेगा, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड मल्टी स्टोरी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। जो डेट ऑफ ऑक्शन कर दी गई है वो 21 मई से 30 मई 2025 कर दी गई है, जो पहले 13 मई से 20 मई थी। 21 मई को रहेंगी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी प्रेफरेंशियल, जो भी पार्क फेसिंग, मेन रोड और कॉर्नर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये ऑल जोन्स की ही 21 मई को रहेंगी। मतलब पूरे हरियाणा में जितने भी पार्क फेसिंग, मेन रोड और कॉर्नर के प्लॉट्स मई में बेचे जाने हैं, वो सब ऑक्शंस 21 मई 2025 की रहेंगी। 22 मई 2025 को रहेंगी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ अदर देन पार्क फेसिंग, मेन रोड एंड कॉर्नर, पंचकुला एंड हिसार जोन की। तो जो पंचकुला जोन में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल और इसके जो आसपास के इलाके रहेंगे, कैथल, ये रहेंगे। हिसार जोन में हिसार आ गया आपका, सिरसा आ गया और भिवानी आ गया, और इसके आसपास के जो इलाके रहेंगे, इन सब की ऑक्शंस 22 मई को रहेंगी। 23 मई 2025 को रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ रोहतक एंड फरीदाबाद जोन की रहेंगी। रोहतक जोन में दोस्तों पानीपत और बहादुरगढ़, रोहतक और इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, झज्जर, ये रहेंगे। फरीदाबाद जोन में जो रहेगी वो रहेगी फरीदाबाद का एरिया, पलवल का एरिया और जो भी आसपास का इसके एरिया है वो सब फरीदाबाद जोन में रहेगा। 27 मई को दोस्तों रहेगा रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ गुरुग्राम जोन की। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ गुरुग्राम जोन में आने वाली हैं वो सब 27 मई 2025 को ऑक्शन होंगी। 28 मई को नर्सिंग होम साइट्स एंड क्लिनिकल साइट्स ऑक्शन होंगी, स्कूल साइट्स भी रहेंगी इसमें। और 30 मई को मेजर साइट्स, जो कमर्शियल साइट्स, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशनल साइट्स एंड मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, जो बड़े बड़े चंक्स 100-200 करोड़ के भी, वो इसमें ऑक्शन होंगे। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है कि ये कॉन्टिन्यूशन में है। जो एडवर्टीज़मेंट पहले हमने अपने चैनल पर दिखाई थी और एचएसवीपी की वेबसाइट पर डली, तो बिल्कुल ये उसी की कॉन्टिन्यूशन में है कि वो नहीं हो रही थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब जो रिवाइज डेट्स हैं वो रहेंगी 21 मई से 30 मई 2025। अब इसमें भी वही चीज़ ऐड कर दी गई है जो मैं हर बार से अपनी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि, या आप ये कह लीजिए कि आप लोगों को सचेत करता हूँ, आप लोगों को अटेंटिव करता हूँ इसके रिलेटेड, कि जो ये ई ऑक्शन हो रही है, इसमें जो रेट्स होंगे वो साफ साफ लिखा है, वो 2024-25 के कलेक्टर रेट्स के हिसाब से बनाए हुए रिज़र्व प्राइस होंगे। रिज़र्व प्राइस इज़ द प्राइस जिस पे बोली शुरू होती है किसी भी प्लॉट की। तो अगर इन केस अगर 2025-26 में अगर रेट रिवाइज किए जाते हैं तो आपको प्रपोर्शनेट बेसिस पे डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा ऑन डिमांड। तो अगर मैं इजी शब्दों में आपको बताना चाहूँ, तो अगर ये ऑक्शन 21 मई वाली ऑक्शन में आपने मान लीजिए कोई प्लॉट 1 करोड़ रिजर्व प्राइस था उसका, और आपने 1.5 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। अब उसका जो LOI बनता है, लेटर ऑफ इंटेंट, वो बनता है लगभग 1 महीने से 1.5 महीने में। एक बेसिक अगर हम टाइम फ्रेम लें तो इतने में बन जाता है। कई बार किसी किसी केसेस में बहुत लेट भी हो जाता है। तो अगर हम 1 महीना ही पकड़ के चलें तो आपने 21 मई को प्लॉट लिया, बोली रिज़र्व प्राइस था 1 करोड़, आपने बोली दी, किसी और ने भी बोली दी, तो आप 1.5 करोड़ में प्लॉट जीत गए, आपका हो गया वो प्लॉट। ठीक है, आपने 2-4 दिन के अंदर जो भी 10% अमाउंट पूरा करना होता है उसकी भी पेमेंट कर रखी है, सब कुछ है, और LOI आप LOI का वेट कर रहे हैं। इतने में 1 जून को अगर हरियाणा सरकार अपना सर्कल रेट बढ़ा देती है, उसी पर्टिकुलर एरिया का भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो
पूरे हरियाणा का बढ़ेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो आपका प्लॉट है, मान लीजिए किसी सेक्टर में है और उस सेक्टर का रिज़र्व प्राइस 1 करोड़ था, पर जो उसका सर्कल रेट था वो 50,000 रुपये गज था। तो अगर वो 50,000 से 60,000 रुपये गज हो जाता है, मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ? 20% का। तो आपको भी 20% प्रपोर्शनेट बेसिस पर पे करना होगा। और आपका 20% कितना हुआ? 1.5 करोड़ के ऊपर 20% मतलब 30 लाख रुपए आपको और पे करने होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रख के ही आप बिड कीजिएगा। ये चीज़ें बाद में आप जब बोली दे देंगे और आप 10% पे कर बैठेंगे तो हो सकता है ऐसा आपको मतलब ऑप्शन भी ना मिले। बाकी अगर मैं प्रीवियस ऑक्शंस की बात करूं तो हाँ, एक चीज़ इसमें और मेंशन कर देता हूं कि अगर आपका एलओआई बन गया और उसके बाद अगर रेट इंक्रीज़ होते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं पे करना होगा। बस ये एलओआई आपके बनने से आपने ऑक्शन में परचेज़ किया और आपका एलओआई बनने के बीच में, अगर एलओआई बनने से पहले पहले मतलब अगर रेट इंक्रीज़ हो गए तो ही आपको भरना होगा, नहीं तो नहीं भरना होगा। दूसरी चीज़, अभी तक जितनी बार भी ये लाइन्स ऐड की गई हैं ऐसा किसी भी केस में हुआ नहीं है कि किसी को पे करना पड़ा हो, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर से ये रिज़र्व प्राइस 1 दिसंबर से ये सर्कल रेट इंक्रीज़ किए थे। और 1 दिसंबर से जो नवंबर में कोई ऑक्शन शायद शेड्यूल्ड नहीं थी इलेक्शंस की वजह से, तो अक्टूबर में भी नहीं थी। तो जो पहले की ऑक्शंस थी जुलाई अगस्त की, तो उनके एलओआई बन चुके थे। तो उस टाइम अभी तक किसी को पे, मेरी नॉलेज में जो है, किसी को पे नहीं करने पड़े हैं डिफरेंशियल अमाउंट। बाकी हमारा फ़र्ज़ है कि आपको हर चीज़ गहराई में बता दी जाए। तो ये था आज की वीडियो को बनाने का मकसद। डेट्स रहेंगी 21 मई से 30 मई 2025। लिस्ट लगभग सेकेंड वीक ऑफ मई तक रिलीज़ कर दी जाएंगी कि कौन कौन से प्लॉट आने वाले हैं, उसका क्या एरिया है, कौन से सेक्टर में आएगा, क्या उसका रिज़र्व प्राइस है। तो इंतज़ार कीजिए दोस्तों, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं इसी ऑक्शन में प्लॉट लेने का। अगर सही रेट पे मिले तो ही बाय कीजिए, नहीं तो मार्केट से भी आप बाय कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।